हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो आज का टॉपिक है हमारा, वो हम कवर करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, एक थ्योरी हमने पहले भी कवर की है, वर्नर्स थ्योरी। उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं आज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो बेसिकली जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये हमने डी एंड एफ ब्लॉक में भी थोड़ा सा किया था। इसका एक छोटा सा पार्ट, डी जनरेशन ऑफ डी सब शेल। जो डी सब शेल होता है वो डी जनरेट करता है। दैट मीन्स कि ऐसा होता है कि पहली बात तो इसमें कि फर्स्ट पॉइंट उसमें हम ये नोट करेंगे, नोट कर लेना, बेसिकली आपको लिखना नहीं है मैंने यहाँ पे, कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मेन पार्ट्स ऐसे कई हैं, जैसे हम जिसको कहेंगे एक सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा कहेंगे लीगेंड्स को, राइट। तो सेंट्रल मेटल एटम को एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज माना जाता है अकॉर्डिंग टू दिस वन। ठीक है। और सेकेंडली जो लीगेंड्स हैं उनको नेगेटिवली पॉइंट चार्ज माना जाता है, दैट्स व्हाई उनके बीच में अट्रैक्शन होती है। तो इस तरह से इसे कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जो बेसिक पॉइंट है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो डी सबशेल है, जैसा आप सभी को पता है कि 5 ऑर्बिटल्स हैं वहां पर। ठीक है, 5 ऑर्बिटल्स जो हैं उनको दो अलग अलग एनर्जी शेल्स में डिफरेंशिएट करके दिखाया गया है। मतलब उसी को कहा जाता है बेसिकली डीजेनरेट होना। ठीक है। तो है क्या चीज, ये देखो इसमें, जैसे ये हमारा डी सब शेल है, ठीक है, और बेसिकली ये ही दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इन सभी के नाम क्लियर है हमें। ये होता है हमारा डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, ये डी एक्स जेड, ये होता है डी एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। बेसिकली इसको मैं लिख नहीं सकता था, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता उसको। चलो, कुल मिलाकर ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, राइट। अब होता ये है कि ये जो तीन पोर्शन हैं इस तरह से, इनको हम बोलते हैं T2G। कलेक्टिवली इन ऑर्बिटल्स को T2G कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको, ये हमारा T2G हो गया। ठीक है, ये होता है dxy, dyz, dxz। ठीक है, इनकी एनर्जी लेवल को हम मानते हैं इनके कंपेयर में कम। तो ये हो जाता है आपका इजी, इसको इजी बोलते हैं। ये होता है एक्साइटेड स्टेट और ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, तो ये ग्राउंड स्टेट में हो गया और ये एक्साइटेड स्टेट में होता है। बेसिकली डिफरेंस मैं बता रहा हूँ दोनों के बीच में किसका है, एनर्जी का। एनर्जी के बिहाफ इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक इनसे एक बेसिकली एक वो पॉइंट जहां पर इन दोनों की एनर्जी जो है जीरो कंसीडर की जाती है, उसको हम बोलते हैं बारी सेंटर, BARY या BARI, दोनों स्पेल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसको बोलते हैं बारी सेंटर। बारी सेंटर बेसिकली वो चीज है जहां पर डी सबशेल की एनर्जी जो है जीरो कंसीडर की जाती है। नाउ यहाँ पर एक चीज तुम्हें दिख रही होगी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा और ये थोड़ा कम है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस जो है 1 मान करके चलूं, तो ये होता है 0.4 डिस्टेंस और ये होता है 0.6 डिस्टेंस। अब मैं इस पॉइंट को 0 कह रहा हूं, तो 0 से नीचे वाली वैल्यू तो जाएगी माइनस में, ठीक है, ये जाएगी प्लस में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो क्रिस्टल फील्ड है, सॉरी, जो डी सबशेल है वो डी जनरेट करता है दो इक्वल T2G और EG वाले पार्ट्स में। ठीक है, क्लियर है सभी को ये। तो EG हो गया आपका एक्साइटेड, T2G हो गया आपका ग्राउंड स्टेट, इसको हम लो स्टेट, इसको हाई स्टेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है हमने, बेसिकली इसमें हमने एक चीज निकालनी है, एक होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, जिसको डिनोट करते हैं हम ट्रायंगल ये, और यहाँ O लिख देंगे। इस O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, राइट। ये चीज पता ही आप सभी को कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो वो होगा ऑक्टाहेड्रल, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये हम चीज कवर कर चुके थे। तो हम निकाल रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। बेसिकली है क्या चीज, ये होता है डिफरेंस ऑफ एनर्जी, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन T2G एंड EG। EG और T2G के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्लियर। एक इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन तुम्हें और मिलेगा यहाँ पर, वो होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेसिकली ये क्या है, सीरीज का मतलब आगे तो मतलब अरेंजमेंट होगी किसी की, यहाँ पर किसकी है, लिगेंड्स की। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो लिगेंड्स के अकॉर्डिंग निकलती है, लिगेंड्स की एनर्जी निकलती है।
तो लिगेंड्स की जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उनको जो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में या कह लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम अरेंज करते हैं, उसी ग्रुप को या उसी सीरीज को हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह देते हैं। क्लियर है सभी को ये चीज? ठीक है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सभी को समझ में आ गया होगा कि कहते किसे हैं, डी जनरेशन बेसिकली समझ में आ गया होगा कि कैसे होता है। ठीक है, और ये 0.4 और ये 0.6 कैसे अगर मैं इसको 1 मान रहा हूँ तो ठीक है, तो बेसिकली माइनस में इसलिए क्योंकि डाउन साइड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ से एक चीज और फाइंड आउट करेंगे, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है यानी CFSE जो होता है, ठीक है, उसके बीच में उसका जो फॉर्मुलेशन है फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है 0.4x प्लस 0.6y। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो माइनस 0.4x और ये y, तो x और y है क्या, x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसको हम बोलते हैं x यानी कि नंबर को, और y हमारे यहाँ 3 है तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, और y का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये नोट कर लोगे, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, कि बेसिकली ये निकलता है कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, नोट कर लिया होगा सभी ने। देखो आगे सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं रफ करते हुए इसको, और क्वेश्चन रहेगा आपका कि हमें फाइंड आउट करना है हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को। ठीक है, सपोज हमें D7 को फाइंड आउट करना है, क्या करना है, D7 को फाइंड आउट करना है, हमें कोई भी लिगेंड दे दिया, एक स्टेट दे दी है D7 कि फाइंड CFSE, ठीक है, for D7 in both low spin and high spin। ठीक है, लो स्पिन और हाई स्पिन में हमें D7 में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करना, बेसिकली हमारे को ये चाहिए, D7 दे रखा उसने, और उसने ये भी पूछ रखा हमें कि लो स्पिन और हाई स्पिन, उसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लो स्पिन में करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ रहेगा आपका हाई स्पिन का। ठीक है, स्टेट बना लेते हैं, ये सबको पता ही है। ठीक है, किसका स्प्लिटिंग करते हैं जो, ये बेसिकली हो जाता है दोनों में ही सेम बनेगा, तो सेम ही। अब D7 को हमें लिखना कैसे है लो स्पिन में, देखो लो स्पिन का जो मीनिंग है ना, उसका मतलब साफ है कि हमें लोअर सबशेल को, ठीक है, जो लोअर सबशेल है उसे हमें फिल करना है जितना हो सके मैक्सिमम। हमारे पास नंबर 7 है, तो बेसिकली हम हंस रूल के अकॉर्डिंग चले तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो सबको पता है। लेकिन लो फील्ड में हमें क्या करना है, लो स्पिन में या लो फील्ड में हमें क्या करना है, सभी ऑर्बिटल्स को नीचे कर देना, एक एक्स्ट्रा है उसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 3 नहीं आ सकते, क्लियर है ये, तो ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज जो है ये हो जाएगा लो स्पिन के अंदर, और जो हाई स्पिन है वो चलो बाद में देखते हैं, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा जैसे Eg है वो 1, और जो T2G है, सॉरी T2G है वो हो जाएगा 6, इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? अब यहाँ पर जो फाइंड आउट करनी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वो हो जाएगा माइनस x प्लस 0.6y। फाइंड आउट कर लेना x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 6 आ रही है और y की वैल्यू 1 है, ये आंसर आ जाएगा। हाई स्पिन में क्या करना होता है, इसका अपोजिट है ये, मतलब लो का अपोजिट हाई, वो नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब जैसे मैंने कहा लो में हमें सारे के सारे फिलअप कर देने हैं, हाई में हमें सारे फिलअप नहीं करने, हाई में चलेंगे हम हंस रूल की तरह। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसमें हंस रूल के यूज करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू, या मतलब इसको दूसरा लिखने का तरीका इस तरह से हो जाएगा, T2G में हो गया आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स और Eg में हो गया कितने इलेक्ट्रॉन, 1 सॉरी 2, तो ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। तो लो स्पिन और हाई स्पिन में इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लोगे। सपोज तुम्हारे पास होता D3 होता, तो यहाँ पे 3 के 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, हाई स्पिन के केस में 1 2 3, तो लो स्पिन और हाई स्पिन सेम आ जाता D3 के केस में। ठीक है, उसी तरह से और दूसरे कर सकते हो। सपोज तुम्हारे क्वेश्चन ये इस तरह से गिवन हो कि FeCN6 और ये 4 नेगेटिव दे दिया इसने कहा कि इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फाइंड आउट करो लिगेंड्स के केस में। तो सभी को पता है कि जो ये है अपना 4s2 3d6 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन 26 के अकॉर्डिंग,
लेकिन इस कंपाउंड के अंदर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा रहा है, 2 पॉजिटिव है ना, वो फाइंड आउट कर लोगे आप, 2 पॉजिटिव का मतलब यहाँ से 0 होगी, तो D6 के अकॉर्डिंग निकालना, दैट मींस इनडायरेक्टली D6 निकालना है। सपोज ये होता 3 नेगेटिव, तो आता 3 पॉजिटिव, यहाँ पे आता हमारे पास D5, तो हमें क्या निकालना होता, D5। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। क्लियर हो गई चीज, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करना है वो सभी को समझ में आ चुका है, और इसके अलावा डी जनरेट कैसे हुआ ये समझ में आ चुका है, ठीक है। इसी के पैरेलली हमें एक टॉपिक और कवर करना है यहाँ पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के अलावा जो है CFSE के अलावा एक होती है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी P से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो ये जैसे आपके पास एक ऑर्बिटल सब शेल 2 3 4, हमारा हमें 6 इलेक्ट्रॉन डालना है, तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, पेयर करवाना पड़ेगा, वहीं से आती है पेयरिंग एनर्जी। दैट मींस कि एक एनर्जी जो हमें नीडेड है पेयर करवाने के लिए, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो होती है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये कवर हो ही जाएगा कि पेयरिंग एनर्जी है क्या चीज। अब यहाँ पर इसके हम 2 केस लेकर के चलते हैं। फर्स्ट केस में मैं लेता हूँ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को ग्रेटर देन पेयरिंग से। अगर मैं इनको कंपेयर करूँ CFSE एंड पेयरिंग एनर्जी कंपैरिजन, तो 2 केस बनते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन होगा, अगर ऐसा होता है, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा आती है पेयरिंग से, तो इसको हम बोलते हैं जो लिगेंड्स होंगे, ठीक है, उनका जो नेचर होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। और इस केस में पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग करवाई जा सकती है। देखो क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग अफोर्डेबल है, मतलब हम पेयरिंग करवा सकते हैं। दैट मींस कि पेयरिंग जो होगा, पेयरिंग जैसे होती है वो मैं करके दिखाऊंगा आपको। जो नेक्स्ट हमारी थ्योरी आ रही है वेलेस बॉन्ड थ्योरी, फिलहाल ये इतना समझ लो कि पेयरिंग अफोर्डेबल है, ठीक है, तो पेयरिंग हम इजीली करवा सकते हैं। और इस केस में जो लिगेंड्स बनेंगे वो बनेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, और जो नेचर ऑफ कंपाउंड होगा, नेचर ऑफ कंपाउंड होगा वो आता है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बनेगा वो, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दूसरा केस जो आता है वो क्या होगा, इसका अपोजिट, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगी कम पेयरिंग एनर्जी से। तो इस केस में जो लिगेंड्स हैं उनका नेचर क्या होने वाला है, वीक फील्ड। तो बेसिकली यहाँ पे ना 2 बातें पूछी जा सकती हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स किसको कहते हैं, जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है। वीक फील्ड किसको कहते हैं, जिसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, किसके कंपेयर में, पेयरिंग के कंपेयर में, ठीक है। और ये पूरा क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी एंड व्हाट आर इट्स 2 केसेस, या कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों केसेस को हमें बताना होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है ये चीज तो समझ में आएगी। तो नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स, जैसे इसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बेसिकली ये जो चीज है ये तुम्हें क्लियर होगी कहाँ पर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हम पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगी। क्वेश्चंस में जो डेवलप होते हैं वो तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी और इसके बारे में बताओ जो भी है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चंस में आता है कि फाइंड CFSE for D6 if this one is greater than पेयरिंग। अब ये क्वेश्चन है पूछने का तरीका, अगर मैं तुमसे डायरेक्ट पूछता कि D6 बताओ, जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया था, D7 किया था शायद, तो D6 फाइंड आउट करना कैसे, लो स्पिन में हाई स्पिन में। इस बार इसने लो स्पिन या हाई स्पिन नहीं पूछा, इसने पूछा कि इफ दिस कंडीशन इज गिवन टू यू, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो पेयरिंग इजी होगी, पेयरिंग अफोर्डेबल है, पेयरिंग क्योंकि कम है तो अफोर्डेबल होगी ना, यहाँ से इस तरह से लेकर के चलो इसको। तो ये चीज आपके पास, इसने लो स्पिन या हाई स्पिन नहीं कहा, ठीक है। इसने कहा कि पेयरिंग इजी है। पेयरिंग इजी कब होगी, 1 2 3 4 5 6। पेयरिंग इजी होने का मतलब है कि सारे के सारे नीचे कर दो। दैट मींस कि ये किसका केस आ जाता है, लो स्पिन का, लो स्पिन स्टेट का। क्लियर आ गया, अगर ये चीज गिवन है दैट मींस वो लो स्पिन है। समझ में आ रहा है ना कि पेयरिंग इजी है, दैट्स हमने पेयरिंग करवा दी। और सपोज ये क्वेश्चन इस तरह से होता, इस तरह से कि पेयरिंग इज ग्रेटर देन, तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, ठीक है, या लिगेंड अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। तो 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ये पेयरिंग जरूरी हो जाएगी क्योंकि ये कहीं पे भी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो क्लियर हो गई, ये किसका केस है, ये है केस आपका ऑक्टा फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है
वो पेयरिंग से ज़्यादा हो तो, ठीक है। और पेयरिंग अगर ज़्यादा हो खुद इससे, तो ये अलग स्टेट हो जाएगा। तो ये लो स्पिन का स्टेट था, ये हाई स्पिन का स्टेट है। तो पेयरिंग एनर्जी की टर्म्स में भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो सामने है। आगे फॉर्मूला ही लगाना है, बेसिकली फॉर्मूला हमारे पास वही है जो लिख के दिखाया था पहले, -0.4x प्लस 0.6y, ठीक है। यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी और सेम फॉर्मूला यहाँ पुट अप हो जाएगा। तो क्रिस्टल फ्री स्प्रेडिंग एनर्जी क्या चीज़ है, ठीक है। रीजनरेशन कैसे होता है, T2G EG जो है, लो स्पिन हाई स्पिन स्टेट कैसे बनते हैं, ठीक है। और ये पेयरिंग एनर्जी की जो केसेस हैं दोनों वो समझ में आ गए होंगे, कहते हैं किसको पेयरिंग एनर्जी, वो क्लियर हो गया होगा। ऑक्टेविल स्प्रेडिंग एनर्जी जो है, पेयरिंग से ज्यादा होने का मतलब लो स्पिन स्टेट भी होना होता है। कैसे उसका मतलब निकल रहा है वो देखो, कि पेयरिंग एनर्जी, फिर से बोल रहा हूँ ये चीज कि पेयरिंग एनर्जी जो है कम है ना, साफ दिख रहा है स्केच में। पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब दिस इज अफोर्डेबल, तो पेयरिंग हो सकती है। पेयरिंग हो सकती है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे भर दिए जाएंगे, और नीचे भर दिए जाएंगे उसको लो स्पिन स्टेट कह दिया जाएगा। क्लियर होगी ये चीज, ठीक है। पेयरिंग एनर्जी अगर डिफिकल्ट है, दैट मींस कि अगर ये सेकंड वाला केस आ जाता है, ये ज्यादा है तो अफोर्डेबल नहीं होगा, तो पेयरिंग जितनी होगी उतनी कम करेंगे हम, ठीक है। ये पेयरिंग हमें करनी पड़ी इसलिए हुई है ये, ठीक है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेस नहीं है तो वो यहीं पर आएगा। तो क्लियर हो गए सारे सारे टॉपिक, ठीक है। कोई यहाँ से जो तुम्हें पिक करनी है चीजें वो मैंने बता दी। तो पेयरिंग एनर्जी उसके दोनों केसेस फाइंड आउट कैसे करते हैं क्रिस्टल स्प्रेडिंग एनर्जी को, ठीक है। डी जनरेशन कैसे होता है, डी ब्लॉक का या डी सबशेल का, सॉरी, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो हमें नेक्स्ट थ्योरी में काम आएगा वो ये चीज होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं। डेफिनेशन क्लियर है इसकी, ठीक है, एग्जांपल भी क्लियर हो जाएंगे इसके। और ये जो चीज है ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कैसे आया है, ठीक है। तो इसको मैं लिंक करूंगा आगे नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको स्टडी करो अच्छे से। थैंक यू।